अमरगढ़ एक ऐसा कस्बा था जिसका नाम सुनते ही लोगों की आवाज धीमी हो जाती थी। कहा जाता था कि ये शहर दिन में जितना सामान्य लगता है, रात में उतना ही बदल जाता है। रोहन एक युवा पत्रकार था जो अंधविश्वास और डरावनी कहानियों पर रिसर्च करता था। जब उसे अमरगढ़ के बारे में एक पुरानी फाइल मिली तो उसने बिना ज्यादा सोचे वहां जाने का फैसला कर लिया। शाम के ठीक 7:30 बजे रोहन अमरगढ़ जाने वाली आखिरी ट्रेन में बैठा। ट्रेन में गिने चुने लोग थे और सभी चुप थे, इतने चुप कि इंजन की आवाज भी डरावनी लग रही थी। उसने पास बैठे बूढ़े आदमी से पूछा, अमरगढ़ में सब ठीक है ना? बूढ़े ने धीरे से उसकी ओर देखा और कहा, ठीक? वहां कोई चीज ठीक नहीं रहती बेटा। रात के बाद ट्रेन जैसे ही अमरगढ़ स्टेशन पर रुकी, एक अजीब सी ठंडक हवा में भर गई। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक पीली लाइट चल रही थी जो बार बार छपक रही थी। स्टेशन मास्टर की कुर्सी खाली थी और घड़ी रात के 9:17 पर रुकी हुई थी। रोहन ने जब स्टेशन से बाहर कदम रखा तो उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, अब लौटना मत। वो पलट कर देखता है लेकिन पीछे कोई नहीं था। बस सामने थी अमरगढ़ की अंधेरी सड़क जो उसे अपने अंदर बुला रही थी। स्टेशन से बाहर निकलते ही रोहन को एहसास हुआ कि अमरगढ़ की हवा में कुछ अजीब था। ठंड सामान्य से ज्यादा थी, मानो रात ने शहर को जकड़ लिया हो। सड़क के दोनों ओर पुरानी इमारतें खड़ी थीं, खिड़कियां बंद, दरवाजों पर जंग लगे ताले और दीवारों पर उखड़ा हुआ पलस्तर। रोहन अपने बैग को कंधे पर संभालते हुए आगे बढ़ा। उसे एक होटल ढूंढना था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि पूरी सड़क पर एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। दूर कहीं एक कुत्ते के रोने की आवाज आई जो अचानक खामोशी में बदल गई। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसे एक पुराना साइन बोर्ड दिखा, होटल नीलकंठ। अक्षर आधे टूट चुके थे और बोर्ड हवा में हिलते हुए चरमराने की आवाज कर रहा था। जैसे ही रोहन ने होटल के दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर पीली रोशनी थी, लेकिन रिसेप्शन खाली पड़ा था। कोई है? रोहन ने आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। तभी सीढ़ियों के ऊपर से पैरों की धीमी आहट सुनाई दी। रोहन की धड़कन तेज हो गई। एक दुबली पतली औरत नीचे उतरी। उसकी आंखें गहरी और चेहरे पर अजीब सी थकान थी। कमरा चाहिए? उसने बिना भाव के पूछा। रोहन ने हाँ में सिर हिलाया। औरत ने रजिस्टर आगे बढ़ाया। रजिस्टर में नाम लिखते समय रोहन ने देखा आखिरी एंट्री 3 साल पुरानी थी। उसने पूछना चाहा, लेकिन तभी औरत बोली, रात के बाद बाहर मत निकलना और अगर कोई दरवाजा खटखटाए खोलना मत। कमरा लेते वक्त रोहन को लगा जैसे होटल की दीवारें उसे खोर रही हों। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, बाहर से धीमी फुसफुसाहट आई, पहली रात कोई नहीं बचता। रोहन ने जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद किया, पूरे कमरे में सन्नाटा फैल गया। दीवारों का रंग फीका था, बल्ब की रोशनी बार बार कम ज्यादा हो रही थी। कमरे में एक अजीब सी नमी थी, जैसे यहाँ हवा भी सालों से बंद हो। रोहन ने बैग नीचे रखा और खिड़की से बाहर झांका। बाहर सड़क पूरी तरह सुनसान थी, न कोई गाड़ी न कोई इंसान। बस दूर कहीं मंदिर की टूटी घंटी हवा से टकराकर धीमी आवाज कर रही थी। उसने घड़ी देखी, रात के 12:05। अचानक नीचे से जोर की आवाज आई, धप। रोहन चौंक गया। ऐसा लगा जैसे होटल के अंदर कुछ भारी गिरा हो। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन बाहर अंधेरा था। रिसेप्शन की लाइट बंद हो चुकी थी। वो वापस मुड़ा ही था कि ठक 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 दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे रिसेप्शन वाली औरत की बात याद आ गई, अगर कोई दरवाजा खटखटाए खोलना मत। कौन? उसने कांपती आवाज में पूछा। बाहर से कोई जवाब नहीं आया। फिर वही दस्तक, इस बार और पास और ज्यादा साफ। रोहन पीछे हट गया। उसकी नजर दरवाजे के नीचे की खाली जगह पर पड़ी। वहां किसी के पैरों की परछाई नहीं थी। अचानक बाहर से एक फुसफुसाती हुई आवाज आई, रोहन दरवाजा खोलो। उसका खून जम गया। उसने किसी को अपना नाम नहीं बताया था। वो सांस रोके खड़ा रहा। दस्तक अचानक रुक गई। कुछ सेकंड बाद सीढ़ियों से नीचे उतरते कदमों की आवाज आई, लेकिन उल्टी दिशा में। रोहन धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और झरोखे से झांका। कॉरिडोर खाली था।
तभी कमरे की दीवार पर टंगा आईना अपने आप हिलने लगा और उसमें रोहन की परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि वो खुद नहीं मुस्कुरा रहा था। रोहन की नजर आईने पर जमी रह गई। उसकी परछाई अब भी उसी अजीब मुस्कान के साथ उसे घूर रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए धीरे से हाथ उठाया। हाथ उठते ही आईने में मौजूद परछाई ने एक पल देर से वही हरकत दोहराई। ये कैसे हो सकता है? रोहन बुदबुदाया। अचानक आईने की सतह पर दरारें पड़ने लगी। चर चर आवाज ऐसी थी जैसे कांच नहीं, हड्डियां टूट रही हों। रोहन पीछे हटा, तभी आईने के अंदर से उसकी ही आवाज गूंजी। अमरगढ़ में आईना सच दिखाता है, वो सच जिसे तुम छुपाते हो। आईने के भीतर अब दूसरा दृश्य उभर आया। रोहन ने देखा वही होटल, वही कमरा, लेकिन उसमें वो खुद फर्श पर बेहोश पड़ा था और उसके चारों ओर काले साए खड़े थे। उसकी सांस अटक गई। तभी आईना अचानक शांत हो गया। दरारें गायब थीं। आईने में अब सिर्फ उसका सामान्य प्रतिबिंब था, डरा हुआ, पसीने से भीगा। रोहन ने राहत की सांस ली ही थी कि दरवाजे के नीचे से एक पुराना कागज सरकता हुआ अंदर आया। वो झुका और कागज उठाया। उस पर लाल स्याही से लिखा था, दूसरी रात आईने की होती है, जो देख लिया वो पीछा नहीं छोड़ता। कागज के नीचे एक तारीख लिखी थी, 15 अगस्त 1999। रोहन चौंक गया। यही वो तारीख थी जिस दिन अमरगढ़ में दर्जनों लोग अचानक गायब हुए थे। तभी होटल के बाहर से सामूहिक फुसफुसाहट गूंजी। वो देख चुका है। और कमरे की लाइट एकदम बुझ गई। अंधेरे कमरे में रोहन की सांसें तेज हो चुकी थीं। मोबाइल निकालकर उसने टॉर्च जलाई, लेकिन स्क्रीन पर नेटवर्क का नाम दिखा, नो सर्विस। वो जैसे तैसे कमरे से बाहर निकला। होटल का कॉरिडोर पहले से ज्यादा लंबा और संकरा लग रहा था, मानो दीवारें धीरे धीरे पास आ रही हों। नीचे से हल्की पीली रोशनी आ रही थी। रिसेप्शन के पास वही दुबली औरत बैठी थी, जैसे वो वहीं उसकी राह देख रही हो। तुमने आईना देख लिया, उसने बिना सिर उठाए कहा। 15 अगस्त 1999 को क्या हुआ था? रोहन ने सीधा सवाल किया। औरत कुछ देर चुप रही, फिर उसने काउंटर के नीचे से एक पुरानी डायरी निकाली। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और किनारों पर जलने के निशान थे। उस रात, औरत बोली, अमरगढ़ में आईनों का एक मेला लगा था। कहा जाता था कि ये आईने भविष्य दिखाते हैं, लेकिन लोग लालच में अंधे हो गए। रोहन डायरी पढ़ने लगा। लिखा था, रात 12 बजे आईनों में लोगों ने अपने मरने के दृश्य देखे। डर से लोग भागे, छुपे, लेकिन सुबह तक 23 लोग गायब थे। उनके कमरे खाली थे, लेकिन आईनों में उनकी परछाइयां कैद रह गईं। रोहन के हाथ कांपने लगे। और वो लोग? उसने पूछा। औरत ने धीरे से ऊपर देखा। वो यही हैं, अमरगढ़ में। जब कोई बाहर से आता है, आईने उन्हें बुलाते हैं। अचानक होटल की दीवारों पर कई परछाइयां उभर आईं। हर परछाई के चेहरे पर वही जमी हुई डरावनी मुस्कान थी। औरत ने फुसफुसा कर कहा, तीसरी रात सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि तब आईना तुम्हें छोड़ने से मना कर देता है। रोहन को पहली बार एहसास हुआ, वो अब सिर्फ मेहमान नहीं था, वो अमरगढ़ का हिस्सा बन चुका था। रोहन ने तय कर लिया था, अब एक पल भी अमरगढ़ में नहीं रुकना। सुबह होने से पहले ही उसे इस शहर से निकलना था। वो तेज कदमों से होटल के बाहर निकला। आसमान में हल्की नीली रोशनी फैल रही थी, लेकिन सूरज उगने का कोई नाम नहीं ले रहा था। सड़क अब भी उतनी ही सुनसान थी जैसे रात कभी गई ही ना हो। स्टेशन की ओर बढ़ते हुए उसे महसूस हुआ कि हर मोड़ पर वही गलियां दोबारा सामने आ रही हैं। वही टूटा हुआ खंभा, वही बंद दुकान, वही फटी हुई पोस्टर। मैं गोल गोल क्यों घूम रहा हूँ? रोहन बड़बड़ाया। उसने दौड़ना शुरू किया, लेकिन अचानक सामने एक भीड़ खड़ी दिखी। लोग, बहुत सारे लोग। उनके चेहरे भावहीन थे, आंखें खाली, और सभी की नजरें एक ही दिशा में जमी थीं। रोहन ने राहत की सांस ली। सुनिए, स्टेशन किधर है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं। भीड़ के बीच से एक बच्चा आगे आया। उसने उंगली से सामने इशारा किया, एक बड़े से आईने की ओर जो सड़क के बीच खड़ा था। यही रास्ता है, बच्चे ने कहा। रोहन ने पीछे हटना चाहा, लेकिन भीड़ धीरे धीरे उसे आगे धकेलने लगी।
आईने में उसने खुद को नहीं बल्कि होटल के कमरे में बंद देखा, डरा हुआ, थका हुआ। अचानक सारे लोग एक साथ बोले, वापस जाओ। रोहन ने आंखें बंद की और जोर से चीखा। जब उसने आंखें खोली तो वो फिर से होटल नीलकंठ के बाहर खड़ा था। दरवाजे पर वही लाल स्याही से लिखा था, कोई बाहर नहीं जाता। पीछे से वही दुबली औरत की आवाज आई, अमरगढ़ भागने नहीं देता, ये सिर्फ चुनता है। रोहन की समझ में आ गया, ये शहर रास्ते नहीं कैदी बनाता है। होटल के बाहर खड़ा रोहन अब डर से ज्यादा गुस्से में था। अगर अमरगढ़ ने मुझे चुना है, उसने खुद से कहा, तो अब जवाब भी देना पड़ेगा। वो वापस होटल के अंदर गया। इस बार रिसेप्शन खाली था। लाइटें अपने आप जल बुझ रही थीं और सीढ़ियों के ऊपर से ठंडी हवा नीचे उतर रही थी। सीढ़ियों के अंत में एक दरवाजा था जिस पर कभी उसकी नजर नहीं गई थी। दरवाजे पर लिखा था, आईनों का कमरा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी सांस रुक गई। कमरा चारों ओर से आईनों से भरा था, छोटे बड़े, टूटे, धुंधले। हर आईने में अलग अलग दृश्य थे। कहीं लोग चीख रहे थे, कहीं कोई भागने की कोशिश कर रहा था और कुछ आईनों में रोहन खुद था। एक आईने में उसने खुद को कैमरा पकड़े देखा। वो किसी डरावनी घटना की तस्वीर ले रहा था और पीछे कोई साया उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी कमरे में फुसफुसाहट गूंजी, तुम सच दिखाने आए थे, अब सच तुम्हें देख रहा है। रोहन को अचानक समझ आया, अमरगढ़ डर से नहीं जलता, ये गवाह ढूंढता है जो इसे देखे, समझे और फिर दुनिया को बताए। लेकिन हर कोई इतना मजबूत नहीं होता। बीच वाले सबसे बड़े आईने में एक चेहरा उभरा, वही दुबली औरत। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, उसने कहा, या तो यहीं रह जाओ या हमारी कहानी लेकर बाहर जाओ। कीमत? रोहन ने पूछा। आईने में रोहन की आंखें काली पड़ने लगीं। औरत बोली, हर रात अमरगढ़ तुम्हें याद करेगा, आईनों में। कमरा अचानक शांत हो गया। रोहन ने हाथ आगे बढ़ाया और आईने को छू लिया। पूरा कमरा हिलने लगा। जैसे ही रोहन ने आईने को छुआ, पूरे कमरे में तेज कंपन फैल गया। आईने एक एक करके कांपने लगे, मानो किसी अदृश्य ताकत से आजाद होना चाहते हों। हवा भारी हो गई और रोहन के कानों में सैकड़ों आवाजें गूंजने लगीं, रोती हुई, फुसफुसाती हुई, गिड़गिड़ाती हुई। हमें याद रखो, हमें बाहर बताओ। रोहन घुटनों के बल बैठ गया। उसका सिर दर्द से फटने लगा। तभी कमरे की सारी आवाजें अचानक शांत हो गईं। बीच वाले आईने में अब सिर्फ एक ही दृश्य था, अमरगढ़, लेकिन दिन के उजाले में। लोग चलते हुए, दुकानें खुली हुई, बच्चे खेलते हुए। ये तो सामान्य है, रोहन बुदबुदाया। पीछे से वही शांत आवाज आई, दिन में अमरगढ़ सोता है। रोहन पलटा। सामने अब कोई औरत नहीं थी, बल्कि एक धुंधली आकृति खड़ी थी जिसका चेहरा बार बार बदल रहा था। हमने तुम्हें इसलिए रोका, आकृति बोली, क्योंकि तुम डर से नहीं, सवालों से भरे हो। आकृति ने हाथ बढ़ाया। आईने में अब एक और दृश्य उभरा। रोहन को दिखाया गया कि अगर वो बाहर गया तो उसकी कहानी पर लोग हंसेंगे, उसे झूठा कहेंगे, लेकिन कुछ लोग चेतावनी समझेंगे। अगर तुम गवाह बने, आवाज बोली, तो अमरगढ़ तुम्हें छोड़ेगा, पर पूरी तरह नहीं। रोहन ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया, सच बाहर ले जाना आसान नहीं होता, लेकिन चुप रहना सबसे बड़ा डर होता है। उसने आईने की तरफ देखा और कहा, मैं कहानी बताऊंगा। कमरे की लाइट बुझ गई और पहली बार बाहर से सुबह की आवाज आई, पंछियों की। रोहन ने आईने को देखा। अब वो कमरा शांत था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सूरज की हल्की रोशनी कमरे में आई, लेकिन बाहर का दृश्य अजीब था। सड़कें खाली थीं, दुकानें बंद और हवा में वही ठंडक थी जो पहली रात से लगातार रही थी। रोहन ने दौड़ लगाई, स्टेशन की ओर बढ़ा। हर मोड़ पर वही गलियां, वही टूटी खिड़कियां और वही बंद दरवाजे। लेकिन अब कुछ अलग था। सभी इमारतों की खिड़कियों में परछाइयां उसे घूर रही थीं, जैसे वो अब सिर्फ उसका नहीं बल्कि अमरगढ़ का हिस्सा बन चुका हो। स्टेशन पहुंचा।
ट्रेनों का प्लेटफॉर्म सुनसान था। एक ट्रेन आई लेकिन उसमें कोई इंसान नहीं, सिर्फ खाली डिब्बे थे। रोहन ने हिम्मत जुटाकर डिब्बे में कदम रखा। जैसे ही ट्रेन चली, रोहन ने खिड़की से बाहर देखा। अमरगढ़ दूर नहीं गया। ये शहर सिर्फ स्थान नहीं, मानसिकता है। जो एक बार देखता है उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। ट्रेन जैसे ही अगले शहर में रुकी, रोहन ने राहत की सांस ली। लोग, सड़क, सामान्य धूप, सब कुछ आम लग रहा था। लेकिन उसके जेब में वही डायरी थी, वही आईने की फुसफुसाहट और वही लाल स्याही जो उसे लगातार याद दिला रही थी, तुम देख चुके हो, अब तुम गवाह हो। रोहन ने डायरी को पकड़कर समझा, अमरगढ़ सिर्फ डर नहीं, चेतावनी है। और जो इसका सच जानता है वो कभी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होता। उसने तय किया, कहानी बताएगा, सच दिखाएगा, लेकिन हमेशा अपने पीछे एक अंश छोड़ जाएगा। एक ऐसा अंश जो कभी पूरी तरह अमरगढ़ से बाहर नहीं जाएगा। रोहन ने नई जगह पहुंचकर राहत महसूस की, लेकिन उसकी आंखें बार बार जेब में रखी डायरी और आईने की झलक की ओर जा रही थी। हर रात उसकी नींद में वही धुंधली परछाइयां और फुसफुसाहटें लौट आती। हम देखते हैं, हम याद करते हैं, तुम गवाह हो। कुछ ही दिनों में उसने कहानी लिखना शुरू किया। हर शब्द, हर पन्ना अमरगढ़ के डर को दर्शा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने कहानी पूरी की और प्रिंट करने के लिए भेजा, उसका कंप्यूटर अचानक बंद हो गया। स्क्रीन पर केवल एक संदेश उभरा, कहानी खत्म नहीं हुई। रोहन का दिल धड़क गया। वो कमरे में इधर उधर देखने लगा और तभी उसने देखा, आईना उसके सामने खड़ा था। लेकिन ये आईना उसने होटल में नहीं देखा था, ये उसके घर में था। उसके घर की दीवार पर जैसे अचानक वहां आया हो। आईने में उसकी खुद की परछाई नहीं थी, बल्कि वो अमरगढ़ की गलियों में भागता दिख रहा था। और पीछे वही सायों की भीड़, फुसफुसाहटें, हम देखते हैं, अब तुम हमारे अंदर हो। रोहन समझ गया, अमरगढ़ सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक अनुभव है। जो इसे देखता है उसका पीछा जीवन भर करता है। उसने आईने से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर परछाई उसके सामने थी। और अचानक आईने ने एक झपक में उसे खींच लिया। अगली सुबह लोग रोहन के घर आए। कमरा खाली था, सिर्फ वही डायरी पड़ी थी और आईना गायब। लेकिन कहीं ना कहीं हर आईने में अब उसकी आंखें झपक रही थीं। जो भी उसकी कहानी पढ़ेगा उसे लगेगा कि रोहन कहीं वहां है, अमरगढ़ के साये में, हमेशा देखते हुए। कहानी खत्म, डर अभी बाकी।